स्वागत है। आज जो हमारा टॉपिक है वो होगा राजनीतिक आंदोलन 1857 से लेकर 1919 तक। कौन कौन से आंदोलन प्रारंभ हुए, कौन कौन से लोग किस प्रकार से चरणबद्ध रूप से उन्होंने काम किया। हम इससे पहले हम बात करें कि हमारे देश में जो ब्रिटिश गवर्नमेंट शासन था उसने क्या क्या किया, क्या क्या नहीं किया, उसके विरोध में इस समय के दौरान कौन कौन से आंदोलन प्रारंभ हुए या उसकी जो नींव है, उसकी जो आधार है वो किस प्रकार से रखी गई। साथ ही मैं ये कहना चाहूंगा कि आप चैनल से लगातार जुड़े रहें, उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें। तो हम बात कर लें फ्रेंड्स कि जो राजनीतिक आंदोलन है, राजनीतिक आंदोलन को हम समझ लें। सबसे पहले हम इसको डिफाइन कर लें कि आखिर राजनीतिक आंदोलन होती क्या है। राजनीतिक, राज करने की नीतियों का आंदोलन, मतलब अपने आप को सेटिस्फिकेशन करने के लिए लोग किस प्रकार से सत्ता पर अपना अधिकार जमाने के लिए यह आंदोलन करते हैं, या कहें कि विदाउट प्रेशराइजेशन हुए वो अपना डिसीजन क्या लें, खुद ही लेना प्रारंभ कर दें। तो वो ऐसे आंदोलन जो होते हैं वो कौन से कहलाते हैं? राजनीतिक आंदोलन कहलाते हैं। हम सबसे पहले बात कर लें कि राजनीतिक आंदोलन जो प्रारंभ हुए 1857 से 1819 तक। तो हम सबसे पहले बात करें 1858 में। तो इस 1858 के दौरान लोगों में क्या प्रारंभ हुई? राजनीतिक चेतना का प्रसार होना शुरू हो गया। लोग ये समझने लग गए कि हमें अब अपने आप को राजनीतिक रूप से क्या बनाना पड़ेगा, मजबूत बनाना पड़ेगा। इसके लिए उनमें राजनीतिक चेतना का प्रसार प्रारंभ हो गया। इसके बाद में इसमें जो मुख्य भूमिका है, हम इसकी बात कर लें तो हमारे यहाँ जो फर्स्ट आंदोलन जो था स्वतंत्रता संग्राम, वो भी इसी की देन। इसके बाद में हम बात करें 1868 की बात करें तो हम कह सकते हैं कि 1868 में लोगों को जागरूक करने के लिए, लोगों में राजनीतिक चेतना जागृत करने के लिए बंगाल में एक अखबार निकला जिसका नाम हिंदू पैट्रियट। एक अखबार निकाला गया हिंदू पैट्रियट। इसके संपादक कौन? कृष्णदास पाल। कौन थे? कृष्णदास पाल। उन्होंने यह अखबार निकाला और उस पेपर में उन्होंने किसकी मांग की? स्वराज की मांग की। किसकी मांग की? स्वराज की मांग की। मांग की गई इसमें, लेकिन 1874 में पहली बार इसी अखबार के द्वारा स्वराज्य के शीर्षक से लेख भी लिखा गया। पूछा जाए कि बंगाल में सबसे पहले स्वराज्य शीर्षक से लेख किस अखबार में लिखा गया, तो हम कह सकते हैं हिंदू पैट्रियट अखबार में लिखा गया। साथ ही हमें पूछा जा सकता है कि इसके संपादक कौन है, तो हम बता सकते हैं कृष्णदास पाल है। इसके बाद में हम फ्रेंड बात कर लें आगे कि 1874 में जब ये शीर्षक लिखा गया तो 1875 में इंडियन लीग की स्थापना की गई। इंडियन लीग की स्थापना की गई। किस कहाँ की गई? बंगाल में, और बंगाल के कुछ लोगों के द्वारा ही इंडियन लीग की स्थापना कर दी गई। कब की गई? 1875 में। इसके बाद में इसी इंडियन लीग को प्रोसेस में लाते हुए इसका रूप आगे बढ़ाने के लिए 1876 में एक एसोसिएशन बनाई गई जिसका नाम रखा गया इंडियन एसोसिएशन। क्या नाम रखा गया? इंडियन एसोसिएशन। की स्थापना की गई किसके द्वारा की गई? सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा। किसके द्वारा की गई? सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा इसकी स्थापना की गई। इस समय जब इसकी स्थापना की गई तो इसमें कितने सदस्यों ने भाग लिया? 800 सदस्यों ने इसमें भाग लिया था। ये उस समय पहला राजनीतिक संगठन था। उस समय कौन सा पहला राजनीतिक संगठन था जिसने लोगों में सार्वजनिक रूप से चेतना का काम किया था। किसके द्वारा? इंडियन एसोसिएशन संगठन के द्वारा। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा टॉपिक राजनीतिक आंदोलन के अंतर्गत, जिसमें मैं सबसे पहले क्या किया गया, क्या नहीं किया गया। तो हम देख सकते हैं पहला जो है 1858 राजनीतिक चेतना का प्रसार हुआ। 1868 जो है फिर बंगाल हिंदू पैट्रियट के संपादक कृष्णदास के द्वारा स्वराज्य की मांग रखी गई।
फिर उन्हीं के द्वारा 1874 में इसी पेपर में हिंदू पेट्रियट में स्वराज नामक शीर्षक से लेख लिखा गया और 1874 में इसी का आधार मानते हुए स्वराज शीर्षक लिखा। फिर 1875 में इंडियन लीग की स्थापना की गई। किसके द्वारा की गई? बंगाल के कुछ लोगों के द्वारा इसकी स्थापना की गई। फिर 1876 में इंडियन लीग को प्रोसेस में लाते हुए इसको विस्तारित रूप देने के लिए इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की गई, जिसकी स्थापना मुख्य भूमिका किसने निभाई? सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने निभाई। और इस इंडियन एसोसिएशन की स्थापना में कितने सदस्यों ने भाग लिया? तो हम कह सकते हैं उसमें लगभग 800 सदस्यों ने भाग लिया था। ये उस समय का पहला राजनीतिक संगठन था जिसने लोगों में सार्वजनिक रूप से चेतना का काम किया था, या कहें कि सार्वजनिक रूप से लोगों को जागरूक करने का काम किया था। तो डियर फ्रेंड्स, अगर अच्छा लगे तो आप शेयर करें, लाइक करें, फॉलो करें। जय हिंद, जय भारत।